हाय गाइस, लाइफ टैरो गाइडेंस बाय दीप 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी 7-7 पोर्टल के बाद जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक पोर्टल है जो बताता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड जो एक फिजिकल वर्ल्ड और कॉस्मिक वर्ल्ड के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत डीप हो जाता है। ओके, एंड basically in short it's time to manifest your dreams. Okay, manifestations काफ़ी जल्दी होती हैं थ्रू दिस पोर्टल बिकॉज हम लोग जो भी रिचुअल करते हैं इस टाइम पे, जो भी कनेक्शन हम डिवाइन के साथ बनाते हैं अपना, वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है एंड वी कैन ईजिली कनेक्ट to the divine source. Okay, so that's why this portal is very important. I will be giving you one simple ritual. Okay, जो आपको 3 दिन करना है। 7 जुलाई को करेंगे आप वो, 16 जुलाई को करेंगे एंड 25 जुलाई को करेंगे। ओके, then obviously after doing that ritual you will be surrendering, okay, to the divine, to universe. Okay, and you will obviously pray for your manifestations to come into reality, right? So let's start. यहाँ पे आपके सामने है 2 पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2। जिस भी इमेज के साथ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइज, प्लीज चूज दैट इमेज एंड आई विल अर्ज यू कि आप इमेज के थ्रू कोशिश करें इंट्यूटिवली चूज करने के लिए, इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चूज करने की कोशिश करें थ्रू द इमेजेस, क्योंकि इंट्यूशन टैरो में बहुत काम करती है एंड इंट्यूशन बेसिस पे ही आपको अच्छे आंसर्स मिलते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इमेज के थ्रू चूज करें, लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन में गिवन है। यू कैन चूज योर ग्रुप्स बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो बी पॉजिटिव। बहुत ही अच्छा दिन है, 7-7 पोर्टल का दिन है। बिल्कुल अपनी जो वरीज हैं आप डिवाइन यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। ओके, नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द गॉड्स प्लान। डिवाइन प्लान के तहत ही सब कुछ हो रहा है। So don't worry at all. We all have a soul purpose. We all have a life purpose. जिसके लिए हम आए हैं, we have soul contracts. That's why everything is happening. Whatever is happening in and around us. Okay. So don't worry. इतने भी anxious नहीं होना, इतने भी depressed नहीं होना. You just have to work according to the universe alignment. Okay. जितना surrendering mode में रहेंगे हम सब, उतना ही ज़्यादा जल्दी हमारी manifestations होंगी पूरी। ओके, बिकॉज वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन्स विल। हमने कोई जिद नहीं पकड़ी, हम जिद्दी नहीं हो रहे कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग द यूनिवर्स कि जो मेरे बेस्ट में है, क्योंकि भगवान अपने बच्चे के लिए, यूनिवर्स अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, कभी भी बुरा नहीं कर सकते। सो नाउ इट्स टाइम कि हम उन पर एक कोशिश करें सरेंडर करने की, क्योंकि हम कोशिश करते हैं सरेंडर करने की, फिर हम बीच में ना चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं कि अरे ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा। सरेंडर करना तो मतलब ये होता है कि यू आर मेकिंग अस लेजी। इट्स नॉट अबाउट बीइंग लेजी और एनीथिंग। ओके, इट्स डज दैट कि हमें अपने, जैसे कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है 1 साल का, राइट? सो उसको किस पे विश्वास है? उसको ऑब्वियसली अगर उसके पेरेंट्स कैसे बोलते हैं कि स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना है, ओके, लेकिन उसको पता है उसकी माँ दे रही है, उसके पिता दे रहे हैं कुछ खाने की चीज़, वो बस बिना कुछ सोचे समझे वो चीज़ ले लेता है, राइट? यही अगर कोई थर्ड पर्सन दे रहा होता है, जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है ऑफकोर्स, तो वो थोड़ा रिलक्टेंट रहता है कि नहीं मुझे नहीं लेना। पहले वो मम्मी को देखेगा अपनी, पहले वो पापा को देखेगा कि फिर उसके मम्मी पापा जब इशारा करते हैं ना, हाँ हाँ दे दो दे दो, अंकल से ले लो, आंटी से ले लो, राइट, दीदी से ले लो, भैया से ले लो ये टॉफ़ी, तब वो लेता है। तो इतना सरेंडर हमें डिवाइन पे होना चाहिए गाइस। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल 1, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। अगर आप इंट्रोडक्शन मिस करके यहाँ पर आए हैं, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू इंट्रोडक्शन पार्ट एंड पाइल सिलेक्शन पार्ट आप देख लीजिए, सो दैट आपको पता लग सके कि क्या है 7-7 पोर्टल एंड ऑफ कोर्स रिचुअल मैं आपको दूंगी जब आपकी रीडिंग हो जाएगी। ओके, कि आपको क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। 7-7 पोर्टल के बाद पाइल नंबर 1 के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं।
जो लोग भी पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं 7-7 पोर्टल के बाद? प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, वाओ, फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग गाइस, कांग्रेचुलेशंस। वाओ, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है 7-7 पोर्टल के बाद? ओके, अमेजिंग। Justice as a major arcana, and we have the 10 of wands. प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए क्या आने वाला है 7-7 पोर्टल के बाद? उनकी क्या मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं? पाइल नंबर 1 के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं? ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल 1 के लिए ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग। पाइल 1 के लिए प्रभु क्या आ रहा है? पाइल 1 के लिए प्रभु क्या आ रहा है? पाइल 1 के लिए प्लीज बताएं। पाइल 1 के लिए प्लीज बताएं। व्हाट इज कमिंग फॉर पाइल 1? प्रभु पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है? पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है? पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है 7-7 पोर्टल के बाद? क्या है उनके लिए बिग शिफ्ट्स, मेजर चेंजेस? पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है? मेजर शिफ्ट, चेंजेस। पाइल नंबर 1 के लिए प्रभु प्लीज बताएं क्या आ रहा है? पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बताएं। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बताएं। ओके, ये सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं क्योंकि, इसलिए मैं सारे लूंगी गाइस। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे आना ही था बिकॉज नंबर 7 पोर्टल इज फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, enlightenment, self-introspection. So amazing. And I have the Knight of Wands, Ace of Swords and 3 of Pentacles as the bottom of the deck energy. So I hope guys आपको सारे cards नजर आ रहे हैं. So pile number 1, definitely with the 7-7 portal, the changes coming in your life is definitely powerful changes are coming in your life. Pile number 1 after 7-7 portal. यहाँ पर जो सबसे पहले मेजर आर्कानास मेरे पास आए हैं वो है यहाँ पे जस्टिस एंड द हर्मिट. ओके, सो विद द जस्टिस कमिंग इन योर रीडिंग गाइस, आफ्टर 7-7 पोर्टल जो भी मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा, बिकॉज आई एम गेटिंग एन इंट्यूशन दैट इन द पास्ट यू हैव बीन डीलिंग विद डिसऑनेस्ट पीपल. ओके, या फिर कोई पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, पास्ट में या अभी रिसेंटली भी कोई कर रहा हो सकता है, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में बेसिकली वर्ड्स यूज़ करके बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट कर रहा है. दैट पर्सन या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में से कोई यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है दैट बेसिकली यू आर डीलिंग विद डिसऑनेस्ट पीपल, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि वर्क प्लेस में देर इज टॉक्सिसिटी, देर इज डिसऑनेस्टी. ओके, यहाँ पर ऐसी वाइब आ रही है फॉर सम ऑफ यू विद 7-7 पोर्टल गाइस. जो भी आप टॉक्सिसिटी, बर्डन फील कर रहे हो इन योर वर्क प्लेस या फिर जनरली लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से आप गो थ्रू कर रहे हो, बिकॉज आई सी कॉमेंट्स लाइक फैमिलीज कैसे टॉक्सिक हो सकती हैं. बट गाइस, कुछ लोग होंगे बहुत फॉर्चुनेट जिनके पेरेंट्स एंड जिनकी फैमिलीज टॉक्सिक नहीं है, बट देर आर सम पीपल जिनकी फैमिलीज टॉक्सिक हैं. ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि है टॉक्सिसिटी कुछ लोगों के अराउंड बहुत ज़्यादा. तो जिनके भी अराउंड टॉक्सिसिटी है ना, फर्स्ट मैसेज मुझे यही मिल रहा है गाइस, दैट वहाँ से आपको फ्रीडम मिलने वाला है. ऑफकोर्स यहाँ पे विद द जस्टिस, जो लिटरल मीनिंग है जस्टिस का, कोई कोर्ट केस है आपका एंड आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है रिगार्डिंग दैट कोर्ट केस कि ये कब सॉल्व होगा. सो डेफिनेटली यहाँ पर वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है. एंड ऑफकोर्स विद द जस्टिस कमिंग इन योर रीडिंग, जो भी आपके कर्मास हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अब आपको फल मिलने वाला है आफ्टर 7-7 पोर्टल. whatever you are manifesting, यहाँ पर मुझे लग रहा है with 7 of Pentacles and 10 of Pentacles you are manifesting beautiful family, a secured family. okay, कुछ पैसा आपका अटका है वो आप चाह रहे हैं कि निकल जाए.
तो डेफिनेटली वो निकल सकता है। ओके, एंड यहाँ पर यू हैव वर्कड अ लॉट। हो सकता है आपको आपकी वर्क फील्ड में कोई रिकॉग्निशन, कोई रिवॉर्ड, कोई अवार्ड अभी तक नहीं मिला है। इन स्पाइट of you being so hard working, your efforts are not being recognized. So यहाँ पर उसकी recognition है। ओके, हो सकता है आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर बेसिकली आपकी मैनिफेस्टेशन ही यही है दैट यू वांट abundance. So abundance is coming for you, pile number 1. I can see a lot of traveling as well. Okay, एंड यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है गाइज कि ओवर थिंकिंग जो हो रही है ड्यू टू डिसऑनेस्ट पीपल, टॉक्सिक सिचुएशन, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा बेटर पोजिशन पे जाने वाले हो। देयर विल बी एंड ऑफ चैलेंजेस फॉर यू। ओके, एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स कमिंग इन योर रीडिंग, आई एम सेंसिंग दैट आपको कुछ स्टार्ट करना है इन योर करियर। यू आर वेरी पैशनेट रिगार्डिंग योर करियर, यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, एंड आप चाह रहे हो कि जो भी करियर पाथ मैं चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिले, मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस मिले, आई वांट टू बी एट द टॉप। ऐसी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। आफ्टर 7/7 पोर्टल गाइस, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। ओके, यू विल बी इन अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड। ओके, आपकी लाइफ में कोई गुरु आ सकते हैं, कोई मेंटोर आ सकते हैं, एंड यहाँ पे मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है दैट यू हैव लर्नड सो मच फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम द पीपल कमिंग इन टू योर लाइफ एंड गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ एब्सर्डली। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है दैट आप लोगों को गाइड करेंगे आने वाले टाइम में। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। यू आर एन ओल्ड सोल, पाइल नंबर 1। आपने काफ़ी कुछ देख लिया है अपनी लाइफ में, एंड नाउ यहाँ पर ऐसा है कि आप इतने वाइज बनोगे आने वाले टाइम में। यू विल बी गेनिंग सो मच ऑफ विजडम। यू हैव ऑलरेडी गेन्ड सो मच ऑफ विजडम, बस अपना उसको फैलाने की ज़रूरत है। ओके, जो भी आपने सीखा है ना अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज आई कैन सी एक्सपीरियंस्ड सोल्स, ओल्ड सोल्स यहाँ पर। नो मैटर वॉट एवर योर एज इज, यू आर वेरी वाइज, यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, पाइल नंबर 1, एंड दैट इज अमेजिंग। बट इक्वली यू आर पैशनेट। एंड यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, आपके आसपास का जो माहौल है ना ब्लैक एंड ग्रे हो सकता है, बट उस ब्लैक एंड ग्रे माहौल में ना यू आर अ शाइनिंग ब्राइट स्टार, यू आर लाइक अ लाइट। ओके, एंड ये जो अपनी रोशनी है ना ये आपने बचा के रखनी है। ओके, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना। आई नो यू आर फीलिंग अलोन, यू आर फीलिंग अलूफ, या आपका बहुत अभी मन कर रहा होगा दैट आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ अपनी जो थॉट्स हैं मुझे अपनी लाइफ में ही पॉन्डर अपॉन करना है कि क्या है क्या नहीं है। ओके, सो आप यहाँ पे मुझे अकेले रहते हुए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हुए, स्पिरिचुअल नॉलेज स्प्रेड करते हुए भी नजर आ रहे हो। वेरी वाइज, आई कैन सी विजडम फ्रॉम योर पाइल, ब्यूटिफुल। एंड आई नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन है आपको, बट आपकी जो मंजिल है ना, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, यहाँ पर आ रहा है दैट यू विल बी अचीविंग वेरी सून, पाइल नंबर 1। Angel number 10 is coming very strong for you. 10 is a number of completion, guys. Okay, so one cycle will be ending and ज़रूर आप यहाँ पे कुछ अचीव कर रहे हो। सो फॉर यू आफ्टर 7/7 पोर्टल, कोई लीडरशिप रोल, कोई लीडरशिप पोजिशन फॉर विच यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, यू विल बी गेटिंग दैट, यू विल बी गेटिंग रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, प्रमोशन। ओके, एंड जो डिसऑनेस्ट लोग हैं ना, जो लोग आपको अब सर्व नहीं कर रहे हैं, इट्स बेटर टू गेट रिड ऑफ देम गाइज। ओके, ASAP। ओके गाइज, एंड यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अबंडेंस आप चाह रहे हो, मे बी सम ऑफ यू कैन गेट इनहेरिटेंस। ओके, अगर आपके कोई एंसेस्टर्स हैं वहाँ से आपको कुछ आ सकता है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज क्वाइट पॉसिबल विद 10 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग इन योर रीडिंग। आपकी लाइफ में मुझे विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, या फिर आप उस पोजीशन को अचीव करोगे गाइस, या फिर कोई पर्सन ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर्ड एंड स्टेबल हैं,
बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे अर्थ साइन हो सकते हैं, वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो प्लेयर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना, प्लेयर्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, ओके, रिगार्डिंग प्लेयर्स जो भी माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ, जो भी बातों में लगाते हैं आपको, जो भी प्लेयर एनर्जी है आपके आसपास, इन टर्म्स ऑफ लव ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कि बस उनको टाइम पास करना है एंड दे आर नॉट ऑफरिंग यू एनीथिंग सॉलिड, तो वहाँ से आप मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हो। पाइल नंबर 1 विच इज़ ब्यूटिफुल। ओके, सो लेट्स सी, 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद यहाँ पे क्या है? ओके, नंबर 8 स्ट्रेंथ। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो दूर होने वाले हैं, एंड यहाँ पे आपको गाइडेंस ये आ रही है कि आई नो द प्रॉब्लम इज़ वेरी बिग, ओके, लेकिन यहाँ पे जितना आप शांति से डील करोगे सिचुएशन से, दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। ओके, बिकॉज डिवाइन सपोर्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है। यू हैव इनर स्ट्रेंथ, आउटर स्ट्रेंथ हो या ना हो, आई कैन सी यू वेरी पावरफुल फ्रॉम इनसाइड। विल पावर आपकी टॉप नॉच है, आपने इतना कुछ अकेले सहा है गाइस। तो ये जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, बड़ी प्रॉब्लम है, ओके, एंड यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स, लेकिन आप इससे डील कर लोगे, विच इज़ अमेजिंग। स्ट्रेंथ हमें ये भी बताता है कि यहाँ पर आपके अंदर ही ईगो, एंगर इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन, ओके, उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी वेरी काम एंड पीसफुल रिगार्डिंग योर थिंग्स। गुस्सा करके कुछ हासिल नहीं होगा, ओके। आने वाले टाइम में अगर अभी आप गुस्सा कर भी रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है जो बता रहा है बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है आपके ऊपर, बट आने वाले टाइम में आई एम सीइंग यू वेरी पीसफुल पर्सन, वेरी काम पर्सन, विच इज़ अमेजिंग। पाइल नंबर 1, यस डेफिनेटली आप करियर में कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। आई हैव द हेरोफेंट, beautiful, and the knight of cups and the devil of course, yes, 5 of wands is also here, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिसिटी आपके अराउंड मुझे लग रही है। वो रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी हो सकती है, ओके, वर्क फील्ड में टॉक्सिसिटी हो सकती है, नेगेटिव अटैचमेंट हो सकती है विद द पर्टिकुलर पर्सन जिनके साथ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ बिहेवियर है, जो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल है, रूड है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। जो भी एडिक्शंस एंड ऑब्सेशन आपकी लाइफ में है वहाँ से आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू आर बिकमिंग वेरी स्पिरिचुअल गाइज। यहाँ पे हर्मिट है, द हेरोफेंट है, हेरोफेंट इज़ वेरी वाइज, इज़ वेरी स्पिरिचुअल, एंड डेफिनेटली आपको कोई गुरु, मेंटोर यहाँ पे मिलने वाले हैं जो आपको गाइड करें, एंड आप उनकी गाइडेंस मान के आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, विच इज़ अमेजिंग गाइज। कोई लीडरशिप रोल, पोजीशन आपको ज़रूर मिलने वाली है, एंड आई कैन सी दैट कि आप आने वाले टाइम में लोगों को गाइड करेंगे, विच इज़ ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पर विद नाइट ऑफ कप्स जो भी आपको इमोशनली फुलफिलमेंट चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। समवन कैन बी एंटरिंग इनटू योर लाइफ एज वेल, जो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है। विद द हेरोफेंट ये कोई अरेंज्ड मैरिज कमिटमेंट भी हो सकती है, ओके, ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पर निकल के आ रही है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 व्हाट इज कमिंग फॉर यू। फिर मैं आपको रिचुअल भी बताऊंगी व्हाट इज टू बी परफॉर्म्ड, ओके, एंड आप 3 दिन करेंगे उस रिचुअल को इस मंथ। एक है 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, ओके, एंड वी ऑल विल सरेंडर टू द डिवाइन कि मैंने तो अपनी विशेस लिख ली हैं, मांग ली हैं, अभी मैं सारा प्रॉपर आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, एंड उसके बाद हम सरेंडर कर देंगे एंड देखेंगे क्या विशेस हमारी पूरी हो रही है, एंड बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। ऐसे पोर्टल्स खुलते रहते हैं, एंड अभी ऑफ कोर्स लायन गेट पोर्टल भी आ रहा है ऑन 8 अगस्त, उसका भी रिचुअल मैं शेयर करूँगी। सो यू हैव टू स्टिक बाय मी, ओके। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए गाइस, क्योंकि ऐसी गाइडेंस यहाँ पर मैं देती रहती हूँ। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है
to make videos on this channel. So let's see pile number 1 what is coming for you. फिर हम कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से भी देखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी क्या गाइड कर रही हैं पाइल नंबर 1 आपको. प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है? ओके ब्यूटिफुल. सो आई हैव ब्लेसिंग्स. सो 7-7 पोर्टल के बाद ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं. जो भी आप मांगेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, यू गाइज आर ब्लेस्ड. ओके, कमेंट में लिख दीजिए आई एम ब्लेस्ड. ओके, सो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर आ रही है. यहाँ पर है एडवेंचर. सो ऑफ कोर्स आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एडवेंचर आने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं एंड दीज चेंजेस विल बी ब्यूटिफुल गाइस. डरने की कोई भी बात नहीं है. व्हाटएवर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एम्ब्रेस देम. ओके, बिल्कुल भी यहाँ डरना नहीं है. यहाँ पर है फुलफिलमेंट एंड अपॉर्चुनिटी एंड यहाँ पे है हीलिंग कियोस एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आ रही है गाइस. एम्ब्रेस. ओके, आई वाज सेइंग एम्ब्रेसिंग कि चैलेंजेस से डरना नहीं है एंड यहाँ पर एम्ब्रेसिंग का ही कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी. थैंक यू सो मच माय राधे श्याम की जय. सो डेफिनेटली डरना नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल बी फीलिंग वेरी फुलफिल्ड. यू विल बी अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज गाइस, चाहे वो करियर में हो, लव में हो एंड आई एम सीइंग यू वेरी कंटेंटेड, वेरी फुलफिल्ड. एंड अगर हेल्थ इशू कोई था, अब मुझे एकदम से एक मैसेज आया तो आई एम टेलिंग यू अबाउट, अगर हेल्थ इशू है वो आपका हील होगा एंड यू विल बी फीलिंग वेरी यूथफुल. ओके, you will be feeling very complete, you will be feeling very contented and आपकी जो लाइफ में यहाँ पे क्योस हुआ था, क्योस मचा हुआ है, तो वो हील होगा डेफिनेटली. दिस पाइल इज वेरी chaotic क्योंकि यहाँ पे 5 of wands, यहाँ पर है द डेविल. इससे ज़्यादा आप और क्या आपको प्रूफ चाहिए क्योस का. एंड यहाँ पे है 7 of swords. सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये सब हील होगा, which is beautiful guys. So let's see लॉर्ड कृष्णा क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 1 आपको. पाइल नंबर 1 के लिए प्रभु प्लीज गाइड करें. पाइल नंबर 1 के लिए प्रभु प्लीज गाइड करें. पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज गाइड करें. पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज गाइड करें. पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज. ओके ब्यूटिफुल. ओके, आई हैव 2 messages. Time to relax. Relax, do not hurry. You are watched over and will be looked after. Beautiful guys. And यहाँ पे blessings भी थी. Time to relax भी था कि now just slow down, relax. Everything is in God's hand. Okay. And यहाँ पे है do not provoke negativity. Do not invite negativity by doing or saying wrong things. So definitely guys, आप यहाँ पर आए हैं and you guys are so spiritual. I know कभी कभी हो जाता है हम खुद के बारे में ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. एंड कम से कम कल तो मत करना प्लीज़. अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो प्लीज़ 7 जुलाई को, 16 जुलाई को, 25 जुलाई को तो बिल्कुल भी मत करना एंड वैसे भी मत करना. ओके, तो यहाँ पर आपको खुद प्रोवोक नहीं करनी है नेगेटिविटी. समझ आई? सो लेट्स सी. जितने अच्छे वर्ड्स बोलोगे उतनी ही अच्छी एंड जल्दी मैनिफेस्टेशन होगी गाइस. ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स खुद गिरे हैं. आई विल बी टेकिंग दैट. बी पॉजिटिव. नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग. वेट फॉर द राइट टाइम. सो डेफिनेटली एवरीथिंग इज divinely planned, divinely guided. सरेंडर करना है बस. ओके, यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू रिलैक्स. एंड यहाँ पे चैरिटी है. गिव वॉट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू. सो गाइस अपना कर्मा करते रहिए. ऐसे यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की गाइडेंस है. आई विल बी टेकिंग 1 मोर कार्ड. प्रभु प्लीज गाइड मी. पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज गाइड करें. पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज गाइड करें. ओके, यस डेफिनेटली मैंने आपको कहा था ट्रैवल, चेंज ऑफ प्लेस. तो लिटरल चेंज ऑफ प्लेस भी है एंड यहाँ पे चैलेंजेस से भी आप मूव ऑन कर रहे हैं. सो चेंज ऑफ प्लेस है कुछ लोगों के लिए. यू विल बी बाइंग अ न्यू हाउस. ओके, यू विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी. कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं. यहाँ पे कुछ स्टार्ट करने का यहाँ पे है, कोई करियर वेंचर कुछ भी यहाँ पे स्टार्ट करने का है. सो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर मैसेज है
Continue the journey of life as it comes. Embrace the changes, especially change of place. So guys, आप देख रहे हैं embracing and embrace word कितना यहाँ पे यूज हो रहा है. एंड डिवाइन ऑफ कोर्स लॉर्ड कृष्णा की ही गाइडेंस होती है जो मेरे बस मुंह से निकलती है. सो इट्स जस्ट दैट कि जो भी चेंज आएगा ना अच्छा चेंज है. ओके, डोंट वरी. ओके, वाओ ब्यूटीफुल. यहाँ पे है न्यू क्रिएशन, ट्रैवल. ओके लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू सो मच मेरे प्रभु. ट्रैवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन. It is time to create something new. So definitely you guys are traveling and यहाँ पर आप अपने goals को accomplish करेंगे. Okay, so let's talk about the ritual जो आपको perform करना है guys. आपको शाम को आज perform करना है. मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ. ओके, 7 जुलाई को ही आपको देखने के लिए मिल रही है. ओके, यू गाइज आर वेरी लकी जो आपको ये वीडियो आज ही देखने के लिए मिल रही है. एंड शाम को से पहले ही अपलोड करूँगी मैं इसको. सो 7:07 पर, ओके, 7 PM पर आपको कुछ नहीं सोचना. आपको मंदिर में बैठ जाना है या फिर चुपचाप अपने रूम में या कहीं भी बस शांति वाली जगह ढूंढ लो. पार्क में हो ना, पार्क में जगह ढूंढ लो बस एक. लेकिन वॉच होनी चाहिए आपके पास, मतलब टाइम पता लगते रहना चाहिए या फ़ोन में टाइम पता लगते रहना चाहिए कि 7:07 हो गए हैं शाम के. सो अगर आप बाहर हैं तो भी आप ये रिचुअल कर सकते हैं. एंड घर में हैं तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं. एंड बहुत इजीली आप डिवाइन सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर योर मैनिफेस्टेशंस. अगर आपको पेपर पे लिखनी है अपनी 7 विशेस, आप वो लिख सकते हैं. ऑफ कोर्स बाहर हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में हैं, कहीं भी हैं. ओके, अगर पेपर नहीं है तो आपको विजुअलाइज करनी है अपनी 7 विशेस. ओके, जैसे हम पेपर पे लिखते हैं ना 1 डॉट करके कि आई वॉन्ट अ बिग house, for example, I want a big house. Second, I want to marry my soulmate. Third, I want reunion. Fourth, I want a specific person. Fifth, I want abundance. ऐसे so on and so forth you can write down. Okay, पेज पे लिख सकते हैं या पेज नहीं अवेलेबल है तो आप इसे विजुअलाइज कर लीजिए. दैट विल बी वेरी इनफ, क्योंकि माइंड की पावर बहुत है. ओके, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन की पावर बहुत है गाइस. पेपर पे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर पेपर पे लिख रहे हैं रेड इंक से लिखेंगे. ओके, 7:07 पर आप ये लिखेंगे. एंड बस उस चिट को उस पेपर पे जो आप पॉइंट्स लिख रहे होंगे ना, इतने शिद्दत से लिखना है कि बस वो चीज़ ऐसे लिखनी है आपको कि वो चीज़ हो गई है. ओके, सो यू हैव टू लिस्ट डाउन योर 7 विशेस. 7 ही अभी लेकर चलिएगा, यानी कि 15 विशेस लिख दो. 7 से कम है देन ऑल्सो इट्स फाइन, क्योंकि पोर्टल है, खुल रहा है. 2 विशेस हैं, 2 लिख दीजिए. दैट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल. सो जो भी विशेस हैं आपने पेपर पे लिखनी है. पेपर नहीं है तो विजुअलाइज करना है. ओके, एंड ऑफ कोर्स पेपर है तो उसको फोल्ड करना है, अपने दोनों हाथ में ऐसे लेना है. फॉर एग्जांपल ये पेपर है, आप इसको ऐसे लीजिएगा. एंड अगर आप घर पे हैं, मंदिर के सामने बैठ जाइए या किसी भी धर्म से आते हैं आप बस ऐसे फोल्ड करके बैठ जाइए जहाँ पे आप पूजा करते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सुकून का पल बिताते हैं अपने घर में. तो ऐसे बैठ जाइए एंड विजुअलाइज कीजिए कि आपकी ये सारी विशेस आने वाले 7 महीनों में पूरी हो गई हैं. ब्यूटीफुल. एंड इतनी वाइट लाइट, गोल्डन लाइट से अपने आप को सराउंड करना गाइस. विजुअलाइज करना अपनी विशेस को कि वाओ अमेजिंग एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग सो क्विक. एंड उसके बाद आपने डिवाइन को ग्रैटिट्यूड अभी से ही देना है कि थैंक यू प्रभु, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स जो आपने मेरी ये सारी विशेस फुलफिल की. ओके, एंड ये रिचुअल जो है आपको ऑफ कोर्स आज तो करना ही है शाम को 7:07 पर. उसके बाद आपको 16 जुलाई, ओके, 16 1 + 6 7, दैट इज़ ऑल्सो अ पावरफुल पोर्टल. 16 को भी करेंगे, 25 को भी करेंगे, 25 जुलाई को. ओके, ये तीनों डेट्स में आपने करना है. पेपर तब तक संभाल के रखना है अपने पास. एंड 25 जुलाई को, ओके, 25 जुलाई को आपने इस पेपर को अपने धर्म स्थान पे कहीं भी रख देना है. ओके, या फिर आप इसको मंदिर में रखाइए.
ओके, नेम वगैरह कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज योर विशेस टू एनीवन। अगर आप मंदिर में रखने जा रहे हैं या कहीं भी रख रहे हैं, पेड़ के नीचे रखाइए, ओके। तो आपको किसी को डिस्क्लोज करना नहीं है, अपने पास भी रख सकते हैं। एंड जब सारी विशेस पूरी हों या एक एक करके जो भी विशेस पूरी हो रही हों, तो आप इस पेपर को फेंक सकते हैं, ओके, जला सकते हैं। जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर 7 जुलाई को मिस हो गया है ये रिचुअल तो 16 को कर लीजिएगा, 25 को कर लीजिएगा, ओके। यूनिवर्स बस आपकी श्रद्धा देखता है। एंड यू डोंट हैव टू गेट इनटू निक एंड नैक ऑफ द सिचुएशन, ओके। जैसा है सही है। एंड बस प्रे करना है, सरेंडर करना है कि यस, डिवाइन सोर्स पर हमें पूरा पूरा भरोसा है। सो गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, पाइल 1। अगर आई है प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय, बाय बाय, लव यू। हाय पाइल 2, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। सो लेट्स सी 7/7 पोर्टल के बाद क्या है। मेजर शिफ्ट, ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू। राधे राधे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एनर्जीज क्लियर्ड। राधे श्याम यूनिवर्स डिवाइन, राधे श्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें। 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें। 7/7 पोर्टल के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें प्रभु, प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। 7/7 पोर्टल, ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या है मेजर शिफ्ट, बिग ब्लेसिंग्स। 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल गाइस। यहाँ पर मेरे पास है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, ब्यूटीफुल, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाह वाह। पाइल नंबर 2 के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर 7/7। ओके, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ द हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पे है गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ब्यूटी, लग्जरी, वाओ, अबंडेंस। 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं प्रभु। 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज बताएं 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7/7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे। ओके, यहाँ पर है गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड आई हैव द जजमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। ओके, सो आई होप गाइस आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज मिल रहा है गाइस, पाइल नंबर 2, इट इज़ अ वेरी वियर्ड मैसेज बिकॉज सबकॉन्शियसली आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, या अभी है, आप अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, व्हाटएवर आपकी जो सिचुएशन है, डीप इनसाइड यू आर वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा वियर्ड मैसेज ये है कि आपको लोगों के सामने ना, या तो आप इसको प्लान कर रहे हैं कि अब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है, मुझे इमोशनली अनअवेलेबल रहना है लोगों के लिए, या फिर इमोशंस नहीं इन्वेस्ट करने मुझे कहीं, जबकि सबकॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा
पीपल लवर हैं, फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जो आप अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट करोगे आने वाले टाइम में कि मुझे अपनी इमोशंस नहीं इन्वेस्ट करनी, मुझे किसी से कुछ दिल नहीं लगाना है। ओके, ऐसे यहाँ पे वाइब निकल के आ रही है। आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, बट है, आपने ये ठान लिया है कि आपको इमोशनल नहीं होना, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। बट सबकॉन्शियसली आप इमोशनल हैं, आप सेंसिटिव हैं। बेसिकली यहाँ पर ऐसी वाइब निकल के आ रही है कि दो चेहरे पहनने हैं आपको अब, और आपने ये खुद ही डिसाइड किया है कि ऐसे तो नहीं चलेगा काम, कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव रह के कुछ नहीं होने वाला है। मुझे तो बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना, सख्त लौंडा काइंड ऑफ वाइब, मुझे तो वही बनना है अब। बहुत हो गए इमोशनल। एंड जब भी मैंने इमोशनली काम लिया है ना, दिल से काम लिया है, वो गाना है ना, दिल तो बच्चा है जी, सो डेफिनेटली ये दिल ही मरवाता है। ऐसी आपकी कहीं ना सोच बनती जा रही है कि खाना ही नहीं है यार तरस किसी पे, इमोशनल होना ही नहीं है मुझे। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड गाइज, क्योंकि कभी कभी ना प्रैक्टिकल होकर भी देखना चाहिए। आई नो आप अपने इस प्यारे दिल को इतना रूड कर नहीं पाओगे, बट यू कैन ट्राई दैट। जो लग रहा है अब आने वाले टाइम में जो बिग शिफ्ट कमिंग इन योर एनर्जी जो है ना, वो ये है कि काफ़ी रोना धोना हो गया, काफ़ी इमोशनल चीज़ें हो गई। लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड नाउ लेट्स बी रूड, लेट्स बी ब्लंट, एंड जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है ना, I will be better moving away from that situation, person or thing, rather than investing my emotions, time, etc. in that thing. Okay? After 7-7 portal guys, the major shift which is coming for you is judgment जो मुझे बता रहा है, and sun as a major arcana and the hanged man। एक तो आप बहुत ज़्यादा spiritual होने वाले हो। Okay? आप चीज़ों को ना दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखोगे, ऐसी भी यहाँ पे वाइब है। फिर आपका जो खुद का चीज़ों को देखने का नज़रिया है ना, वो बहुत चेंज होने वाला है। ड्रास्टिक चेंजेस मुझे यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी टाइप में नज़र आ रहे हैं गाइस। या तो आप अभी थोड़े रूड हो रहे हैं लोगों के साथ, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपके जो शब्द है ना वो बहुत ज़्यादा तेज चलते हैं। या तो अभी ऐसा है एंड आप कोशिश कर रहे हैं कि यार नहीं, मुझे थोड़ा सा कंपैशनेट होना है, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे लोगों का दिल दुखा देता हूँ, दुखा देती हूँ। या तो अभी आप ऐसे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू बी वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, जो मैंने पहले बात बताई, एंड नाउ आपने ठान लिया है कि अब बस बहुत हो गया, मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे बिल्कुल एक सख्त रहना है लोगों के साथ। आई हैव टू मेंटेन माई बाउंड्रीज, एंड whosoever will infringe my boundaries, I will definitely cut that person off or cut that situation off. Okay? यहाँ पर काफ़ी लोगों को 88 एंजल नंबर दिखता होगा, 88, 888। ओके, दैट कैन बी अ साइन एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन गाइज। यहाँ पे अबंडेंस का साइन है, एंड 8 जब हम लिखते हैं वो इन्फिनिटी का साइन होता है। ओके, सो इन्फिनाइट अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू आफ्टर 7-7 पोर्टल, एंड इतनी अबंडेंस होगी आपके पास दैट यू विल बी गिविंग अवे थिंग्स, आई मीन टू से चैरिटी करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। अब ना आप यहाँ इस फाइल से मुझे ये फील आ रही है कि आप लोगों को उस तरीके से ट्रीट करोगे जो वो डिजर्व करते हैं। आप जो अपना प्यार है, अपनी चीज़ें है ना, बहुत तोल मोल के आप करने वाले हो। यस, तोल मोल, यहाँ पे मुझे जो वर्ड आ रहा है, मेरे डिवाइन, मेरे राधे कृष्णा मुझे इंट्यूशन दे रहे हैं कि अब आप ना पहले बहुत ज़्यादा ना बिना सोचे समझे किसी को भी एग्जिस्टेंस दे देना, अपनी बाउंड्रीज में घुसा लेना लोगों को। अब आप बहुत ज़्यादा ना तोल मोल के, अच्छा तूने मेरे साथ ये किया, आई नो इट इज़ नॉट राइट, बट हाँ, कब तक आप अपना दिल यूज़ करवाते रहोगे ना, कब तक आप अपना दिल तोड़वाते रहोगे। सो ये स्टेज तो आनी ही थी आपकी। ओके, जब आप ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में अब आने वाले हो। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर
जैसे जो लोग आपके साथ करेंगे, अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज, डोंट गेट मी रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी फ्रेंड है, राइट? तो अगर उसने आपको फ़ोन किया है, एक दिन फ़ोन किया, नेक्स्ट डे गायब, ओके? तो आप भी ये अब चीज़ें फॉलो करोगे। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले आप कर देते थे ना, अच्छा तूने मुझे फ़ोन नहीं किया, आप लगे हुए हैं फ़ोन करने एंड देर इज़ नो रिस्पॉन्स और कोल्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, ओके? एंड लोग बहुत ज़्यादा बिजी एक्ट कर रहे हैं। तो अब आप ना ऐसे होने वाले हो कि आई एम अनअवेलेबल। ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है कुछ लोगों के लिए। काफ़ी लोग ना अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, हेल्पलेस हैं, किसी सिचुएशन में, किसी चीज में बंधे रहना चाहते हैं, इल्यूजन में हैं, देखना नहीं चाहते कुछ चीजों को। या तो आप किसी रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ एन इमोशनल सिचुएशन जिसके कारण आप बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। एंड कभी आपका मन करता है दैट यू हैव टू गो अवे फ्रॉम दैट थिंग, कभी आपका मन करता है कि अभी मुझे और देखना है, आई हैव टू ट्राई एंड टेस्ट इट आउट कि क्या चीज़ें हैं, हाउ थिंग्स विल वर्क आउट, ओके? ऐसी यहाँ पे सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, कोई पर्सन उनसे वॉक अवे कर गए हैं, ओके? ऐसी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। एंड काफ़ी लोगों के लिए ना यहाँ पे उनको सब मिल गया है, सब कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है, but still there is one emptiness, but still there is emptiness in them। अब वो जो emptiness है ना, अब आप या तो डिवाइन में ढूंढेंगे, ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है, कुछ यहाँ पे ढूंढने जरूर जा रहे हैं आप, आपका पीस ऑफ माइंड जो वो एम्प्टीनेस को भर सके। हो सकता है यहाँ पे ऐसे लोग भी आए हों जिनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई हैं एंड नाउ दे वांट कि अब मुझे जो मेरा फाइनल एक, जैसे कहते हैं ना हम अपना सोल पर्पस, राइट? दिस इज द वर्ड, स्पिरिचुअल क्वेस्ट, सोल पर्पस फाइंड आउट करने, यहाँ पर आपको वो मिलने वाला है आफ्टर 7-7 पोर्टल पाइल नंबर 2 विद द सन कमिंग इन योर रीडिंग। ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ना फ्रीडम की वाइब आ रही है कि यू विल बी फ्री, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, ऑल द रिस्ट्रिक्शंस। A successful time is coming for you, pile number 2। एंड यहाँ पे एंजल्स डिवाइन आपका पूरा पूरा साथ देंगे। दिस इज द फाइनल वेकअप कॉल फॉर यू, ओके? जो भी आपके कर्मास हैं, अकॉर्डिंग टू योर कर्मास आपको फल मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो कर्मा मुझे बताते हैं, दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। सो डेफिनेटली अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं, सो यू डोंट हैव टू फियर अबाउट इट कि क्या फल मिलना है क्या नहीं। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हुई है, सो प्लीज़ कन्फेस इट, ओके? प्लीज़ कर्मा को क्लेंस करें। एंड ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ कर्मास तो हम सबके होते ही हैं, कुछ ना कुछ कर्मा क्लेंजिंग करते रहना चाहिए, ओके? सो अगर कर्मा क्लेंजिंग के ऊपर गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन पिंग मी एट व्हाट्सएप, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आई विल गाइड यू फॉर श्योर। So with 6 of wands coming in your reading guys, पाइल नंबर 2, यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या सोशल मीडिया पे काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, या इनफैक्ट वर्क प्लेस पे जिस भी काम में हैं आप, वहाँ पे आपको कोई नेम फेम रिकॉग्निशन कुछ भी नहीं मिल रहा है, सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर सक्सेस। 2 कार्ड्स आए हैं सक्सेस के आपके लिए, विच इज़ द सन एंड 6 ऑफ wands, ओके? सो डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेसफुल पीरियड है। एंड यहाँ पर आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, बहुत बढ़ने वाले हैं। एंड पीपल विल लिसन टू यू, पीपल विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू, ओके? जो अभी तक नहीं सुन रहे थे या आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे थे कि यार इससे क्या होगा, ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, अब उन्हें पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे थे, क्या करने वाले हो, ओके? यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो मुझे बताता है दैट आने वाला टाइम बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, आपके फाइनेंसेस बहुत स्टेबल होने वाले हैं, यू विल बी लीडिंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, ओके? एंड यहाँ पर जो फाइनेंसेस है ना, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फ्रॉम नाइट ऑफ पेंटिकल्स यू विल बी गोइंग
on a stage of progression, which is Queen of Pentacles, which is amazing, guys. Somebody can be entering into your life as well, okay, जिनके साथ में आपका एज गैप देख रही हूँ. अगर आप फीमेल्स हैं स्पेशली, आप बड़े हो सकते हैं एंड ये पर्सन छोटे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. ये भी यहाँ पर निकल के आ रहा है. यहाँ पर आप कुछ इन्वेस्ट करने भी जा सकते हो. बेसिकली यू कैन इन्वेस्ट समवेयर, क्योंकि आपको आपके फाइनेंसेस में ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी चाहिए, सबको चाहिए होती है. सो यू विल बी इन्वेस्टिंग समवेयर, गाइस. विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, दैट यू वांट टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ, लग्जूरियस लाइफ. आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, यू वांट टू ड्रेस अप एलिगेंटली, काफ़ी फैशन करने का शौक हो रहा है एंड ड्रेसअप बहुत अच्छे से करना है. वॉच की कलेक्शन चाहिए, परफ्यूम्स की कलेक्शन चाहिए, लग्जरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए. एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, ओके, क्योंकि आप एफर्ट्स कर रहे हो. ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है. You will be getting that very soon. Pile number 2. And definitely यहाँ पे spiritual awakening है, spiritual enlightenment है, spiritual quest है, traveling नज़र आ रहा है. स्पेशली तीर्थ स्थान पे traveling नज़र आ रहा है, धर्म स्थान पे या किसी ऐसी शांत जगह पे, स्पेशली माउंटेन्स जहाँ पर हो, ओके, उस साइड कोई मंदिर है, कहीं आप जाने का ज़रूर सोच रहे हैं. You will be going there, ओके. एंड जो भी आप अभी इमोशनली फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हो, आप फुलफिल फील करोगे, ओके, क्योंकि आप अपने जो वर्क प्लेस है ना उस पर बहुत अच्छा अचीव करने वाले हो. एंड आपका जो ऑरा है वो बहुत यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है विद द हैंग्ड मैन कमिंग इन योर रीडिंग. एंड बहुत ज़्यादा आपकी जो सोच है यूनिक होने वाली है. चीज़ों को देखने का, दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव आपका बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है. There will be a major shift coming in your life. Pile number 2. So okay guys, I have the Magician as the bottom of the deck energy. So definitely यहाँ पे manifestation की बात हो रही है and ritual भी मैं share करूँगी आपसे. So definitely यहाँ पे Magician है आपके साथ. Of course, miracles are there for you. Manifest जो भी करोगे बहुत mindful करना, बहुत mindfully करना, because everything will be coming true. Okay? डिवाइन टाइम का ऑफ कोर्स वेट करना. ऐसे मत करना कि रिचुअल कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. ये सब ऐसे जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है. रिचुअल कर लिया एंड सरेंडर कर दिया, ओके. ऐसी वाइब होनी चाहिए आपकी. सो डेफिनेटली यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है. कोई प्रपोजल मिल सकता है, हो सकता है कोई सोशल मीडिया पे प्रपोज करे, या फिर किसी की कम्युनिकेशन की आप वेट कर रहे हो. कोई पर्सन यहाँ पर दूर चले गए हैं आपसे, सो डेफिनेटली उनका मैसेज कॉल आ सकता है आपको, ओके. कुछ यहाँ पे न्यू स्टार्ट करना है, करियर में कुछ न्यू स्टार्ट करना है, वो आप यहाँ पे करके रहोगे. यू आर वेरी वेरी पैशनेट रिगार्डिंग दैट वेंचर. एंड ऑफकोर्स यहाँ पे द डेविल है. एडिक्शन से अगर किसी पर्सन के साथ या फिर किसी सिचुएशन के साथ, या फिर यू आर एडिक्टेड टू सम सब्सटेंस, अल्कोहल, तो वो यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहा है. एंड अगर टॉक्सिक सिचुएशन है, सो डेफिनेटली यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, ओके. यहाँ पे किसी पर्सन ने अगर मैनिपुलेट किया है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है उनका, वो इमोशनली अनअवेलेबल है एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल थे उनके लिए. नाउ द टेबल विल बी टर्निंग. आप ऐसा शो करने वाले हैं दैट यू आर इमोशनली अनअवेलेबल, क्योंकि यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ द गेम्स दे हैव प्लेड विद यू, ओके. विद 4 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग इन योर रीडिंग पाइल नंबर 2, आई कैन सी दैट कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स करते हुए नजर आ रहे हो, ओके. एंड थोड़े कंजूस बनते हुए भी नजर आ रहे हो. यू वॉन्ट टू स्पेंड एंड यू वॉन्ट टू सेव एट द सेम टाइम. आपको लग्जरी भी इंजॉय करनी है, बट ऑफकोर्स आपको सेविंग्स भी करनी है. मटीरियलिस्टिक आप थोड़ा यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हो. एंड जिसको घर बनाना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली यू विल बी इन्वेस्टिंग इन दैट, ओके. यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है घर की, प्रॉपर्टी की, सेविंग्स की. सो यू विल बी इन्वेस्टिंग इन दैट. गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ लोग, ओके. तो डेफिनेटली यहाँ पे अबंडेंस आपके लिए है. ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है. प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें. 7-7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं? 7-7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं? 7-7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं? 7-7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं?
7-7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल 2 के लिए? पाइल 2 के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं? 7-7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल 2 के लिए? 7-7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल 2 के लिए? 7-7 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल 2 के लिए? ओके, I will be taking 5 messages from this deck. Bottom of the deck energy आई है solitude. So definitely you will be enjoying your me time guys. Okay, क्योंकि आप में 9 of Pentacles की ऊर्जा थी. So आप बहुत अच्छे से अपना me time जीने वाले हो. Because आपने देख लिया लोगों के साथ रह के चीज़ें करके उनके लिए किसी ने भी कुछ भी आपको रिटर्न नहीं किया है. वाओ ब्यूटीफुल. आई हैव द फोकस एंड द पावर. सो यू विल बी कमिंग बैक इन योर पावर. ब्यूटीफुल. बहुत पेशेंट होने वाले हो. प्रोटेक्शन. सो डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड गाइस. एंजल्स एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, आपके साथ हैं. वाओ मिरेकल्स. सो यहाँ पे मैजिशियन है. डेफिनेटली 7-7 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में मिरेकल्स हैं गाइस, बट यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट. ओके, यहाँ पर ऐसी वाइब निकल के आ रही है. यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड एंड यू आर कमिंग बैक into your power. क्योंकि बहुत हुआ रोना धोना. You will be focusing on your goals. You will be focusing on self love, self healing and self protection. Okay, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या है आपके लिए मैसेजेस. राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी. पायल 2 के लिए प्लीज गाइड मी. पायल 2 के लिए प्लीज गाइड मी. ये कार्ड आना चाहता है. सो गाइस यहाँ पर ना एक मैसेज मुझे आ रहा है, फिर मैं अभी शफल करती हूँ फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियस डेक. अगर आप ये दोनों कार्ड्स देखें ध्यान से, पावर एंड प्रोटेक्शन, यहाँ पर भी लाइटनिंग है एंड यहाँ पर भी लाइटनिंग है. सो व्हाटएवर सिचुएशन आपकी लाइफ में जो आएगी ना, जिसमें खतरा होता है बेसिकली, यू आर प्रोटेक्टेड इन दैट. ये मैसेज मुझे यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स से मिला है. सो डोंट वरी. ओके, कि अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है कि एम आई प्रोटेक्टेड, सो डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड गाइज. लॉर्ड कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग यू. प्रभु प्लीज गाइड मी. पाइल 2 के लिए प्लीज गाइड करें. पाइल 2 के लिए प्लीज गाइड करें. पाइल 2 के लिए प्लीज गाइड करें. प्रभु पाइल 2 के लिए प्लीज गाइड करें. पाइल 2 के लिए प्रभु प्लीज गाइड करें. प्रभु प्लीज गाइड करें. पाइल 2 के लिए प्लीज गाइड करें. प्रभु और कार्ड्स दीजिए फॉर पाइल. ओके, थैंक यू. सो कितने कार्ड्स आए हैं? 1 2 एंड यहाँ पे कार्ड था गाइस. ओके, 4 आ गए. एक और ले लेते हैं. प्रभु प्लीज कार्ड दीजिए. प्रभु एक कार्ड और दीजिए प्लीज. ओके, चेंज ऑफ प्लेस. डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवलिंग है. बॉटम ऑफ द डेक है बी हम्बल. एंगर इज नॉट फ्रूटफुल. लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग. सो गाइस, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा. सिचुएशन चेंज नहीं हो जाएगी. इट्स बेटर कि आप हम्बल हो जाएं. ओके, दिस इज द मैसेज फॉर यू फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा. यहाँ पे है गाइस, your call will be answered. You and your prayers are never unheard. So Lord Krishna is listening to all your prayers. Okay, and यहाँ पर आपको सरेंडर मोड में रहना है. यहाँ पे पेशेंस का भी कार्ड था. Do not struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted, and you will receive help. Surrender totally to the divine will. So guys, यहाँ पे सरेंडर कर दो. नो, यहाँ पे सरेंडर कर दो. ओके, जो भी हो रहा है डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है. इट वॉज ऑल प्लान वट एवर हैपेंड. सो बिल्कुल भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपनी लाइफ में. यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो. क्योंकि यहाँ पे अगला मैसेज आपके लिए है फ्लो विद द रिदम. अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजिशंस.
on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything, but go with the flow. Do not judge anything, but flow with the tide. Okay, so don't be judgmental regarding your situation, regarding others situation, regarding a person. Okay, जजमेंटल नहीं होना है, बस रिदम के साथ फ्लो करना है. ओके, सरेंडर मोड में रहना है. यहाँ पर है चेंज ऑफ प्लेस. सो गाइज लिटरली यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है. ओके, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है. Continue the journey of life as it comes. Embrace the changes, especially change of place. Okay. फाइनल मैसेज आपके लिए है, शेयर योर बाउंटीज. डेफिनेटली यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड लॉर्ड कृष्णा ने शेयर योर बाउंटीज का भी कार्ड दिया है. सो यू हैव टू शेयर वट एवर यू आर हैविंग. चाहे मटेरियलिस्टिकली आप शेयर करो, नॉलेज शेयर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में ना, अगर अभी आपको लग रहा है ना कि मेरे पास खुद तो है नहीं, औरों को मैं क्या बांटूं, सो दैट्स नॉट द केस. 100 रुपये है ना, अगर आपके पास आ रहे हैं, उसमें से आप 10 रुपये निकाल के दे दो किसी को. ओके, या कुछ खिला दो, पैसे भी मत दो, कुछ दे दो, बिस्किट का पैकेट दे दो. ओके, सो आपके लिए यहाँ पर आया है, शेयर योर बाउंटीज. यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू. इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर मिलने वाला है आपको. ओके, इतना मिलेगा आपको गाइस कि आप बांटोगे लोगों को, विच इज़ अमेजिंग. Share it with others. Remember the golden rule. What you give, you get back. Definitely. Karma. So, जो भी किया है कर्मा, ओके, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा. कैन यू सी द स्केल्स? लॉर्ड कृष्णा, यूनिवर्स, डिवाइन यहाँ पे स्केल्स लेके खड़े हुए हैं कि जैसे जैसे तुमने किया है वैसा वैसा फल मिलने वाला है. सो अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ अच्छा किया है, सो डेफिनेटली वेट फॉर अ पीरियड ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ आफ्टर दिस पोर्टल गाइज. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, देर इज़ अ नीड फॉर कर्मा क्लेंजिंग, you can ping me on WhatsApp. Okay, I will be guiding you for karma cleansing if you want to take my assistance. And of course guys, यहाँ पे 5 कर्मास तो होते ही हैं. So cleansing is very very much required. Okay, and so guys, आप रिचुअल जो आपने करना है, सबसे पहले तो आपको 3 दिन करना है ये रिचुअल. 7 जुलाई जो कि आज है, क्योंकि मैं ये वीडियो अराउंड 12:30 बजे पब्लिश कर दूंगी ऑन 7 जुलाई. सो आपको ये रिचुअल शाम को करना है 7:07 पर. घर से बाहर हो तो भी कर सकते हैं, मेट्रो में हो तो भी कर सकते हैं, पार्क में हो, कहीं भी हो आप कर सकते हैं. ऑफकोर्स शांति वाली जगह पे. ऑफकोर्स ये नहीं कि पब वगैरह, क्लबिंग, कुछ ऐसे पार्टीज में हो तो करो, नॉट एट ऑल. ऑफकोर्स शांति जगह पे आप इसको कर सकते हैं. ओके, टेम्पल में बैठ के करना चाहते हो अपने घर के, या बाहर किसी टेम्पल पे करना चाहते हो, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में, कहीं भी आप कर सकते हो. ओके, सो आपको करना क्या है, पेपर अवेलेबल है तो इट्स ओके. पेपर और रेड पेन अवेलेबल है, इट्स ओके. नहीं है तो कोई बात नहीं. हमारा माइंड ही इतना पावरफुल है कि हम विजुअलाइज कर लेंगे अपनी 7 विशेस. 7 विशेस विजुअलाइज करनी है. ओके, 7:07 पर शाम को. एंड अगर पेपर पे लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स पेपर पे जॉट डाउन करते जाइए. अभी के लिए 7 विशेस ही लिखिएगा, 7 से कम है तो भी लिख सकते हैं. एंड मैक्सिमम विशेस आपको 7 ही लिखनी है रेड पेन से वाइट पेपर पर. सो जब आप लिख रहे होंगे उसको इतनी शिद्दत से लिखना है कि ये चीज़ पूरी हो गई है. ओके, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम मैरिड टू माई सोलमेट. सो यू हैव टू राइट इतने अच्छे से, इतने प्यार से कि डिवाइन भी बोले यार इसको दे दो इसका सोलमेट. राइट, जब आप 7 विशेस लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, सो ऐसे आप फोल्ड कीजिएगा, पेपर को फोल्ड कीजिएगा एंड हाथ में होल्ड कीजिएगा. 7:07 पर लिखना स्टार्ट करना है, फोल्ड करना है और विजुअलाइज आप करते रहिएगा. 7:07 पर लिखना स्टार्ट करना है. ओके, कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा. एंड यहाँ पर आपको पेपर फोल्ड करना है. ओके, एंड गोल्डन लाइट, वाइट लाइट अपने चारों ओर, आपको अपने चारों ओर सराउंड करनी है. इस पेपर के ऊपर फोकस करना है कि ऑल योर विशेस आर कमिंग थ्रू विद इन 7 months. एंड उसके बाद आपको डिवाइन को ना अभी से ही ग्रैटिट्यूड देना है कि थैंक यू प्रभु,
थैंक यू वाई गुरु, ओके, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी ये विशेस पूरी करी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 7 जुलाई को आप ऐसे करेंगे 7:07 पे, ओके। 16 जुलाई को आप ऐसे करेंगे 7:07 पर शाम को। 25 जुलाई को आप ऐसे करेंगे 7:07 पर, ओके, शाम को। उसके बाद आप जो ये पेपर होगा, ऑफ कोर्स 25 जुलाई तक तो संभालना ही है ना, राइट, क्योंकि वही पेपर आपको बार बार नहीं लिखना है, वही पेपर है, उसी में इंटेंशन डालनी है। 25 जुलाई को जब आप ये रिचुअल कर लें, ओके, नेक्स्ट डे 26 जुलाई को आप इस पेपर को या तो पेड़ के नीचे रखें किसी भी, ओके, अच्छे से रखना, रिस्पेक्टफुली रखना, ओके, एंड कोशिश करना कि ना पेपर इतना बड़ा भी मत ले लो कि इतने सारे फोल्ड करने पड़ जाएं। बस आपको अपनी विशेस पूरी लिखनी है। छोटा पेपर भी ले सकते हो, जितना ये है ना इतना भी आप पेपर ले सकते हो, एंड यू हैव टू राइट डाउन, ओके। एक एक सेंटेंस में लिखना, कहानियां मत लिखने लगना प्लीज, ओके। सो ये आप लिख लोगे, उसके बाद आप इसको फोल्ड करके मंदिर में लिखो। नाम वाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन यूनिवर्स को पता है कि हाँ भाई ये वाला पर्सन मेरे से मांग रहा है कुछ, ये मेरा बच्चा ये मुझसे मांग रहा है, ओके। सो मंदिर में रखो, गुरुद्वारे में रखो, एंड प्रे करो कि आपकी विशेस जल्दी पूरी हो जाए। पेड़ के नीचे रखो, जला दो, वट एवर यू कैन डू विद दैट थिंग, ओके। कुछ समझ ना आए पूछ लेना कमेंट्स में। 7 जुलाई को रिचुअल मिस हो गया, 16 को कर लेना, 16 को मिस हो गया 25 को कर लेना। कोई इतना डरने वाली बात नहीं है। वी हैव टू बी यूनिवर्स लविंग, गॉड फेयरिंग नहीं होना है हमने, वी हैव टू बी गॉड लविंग, ओके। बच्चे हैं, गलती होती रहती है, समझ नहीं आती कुछ चीज़ें, उपाय समझ नहीं आते, नो प्रॉब्लम, भगवान जी को पता है क्या चाहिए इसको क्या नहीं, ओके। 3 दिन नहीं भी करोगे, अगर एक मिस भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल 7 वाला मिस हो गया, 16 और 25 को कर लेना, 16 वाला मिस हो गया एंड 7 वाला कर ही लिया है तो 25 को कर लेना, ओके। दैट इज द इंटेंशन वॉट मैटर्स, ओके। डिवाइन यूनिवर्स को सब कुछ पता है, सोर्स को सब कुछ पता है, ओके। सो गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, मुझे यहाँ पे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। राधे राधे, राधे श्याम की जय, बाय बाय, लव यू।